हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज। इससे पहले हमने पूरे चैप्टर को अपनी वीडियोस में कवर कर लिया है, ईच एंड एवरी लेक्चर टॉपिक से लेकर एमसीक्यूज तक। और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। पहला न्यूमेरिकल है, अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। एक लेजर बीम को मैं अर्थ से मून की तरफ फेंकता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। द बीम सेपरेट्स अवर डायमीटर ऑफ 2.50 सेंटीमीटर एट द मून सरफेस। और वो मून की सरफेस पे जाके कुछ वो बीम है वो सेपरेट हो जाती है। मैं भी यहाँ पे समझाता हूँ। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? डाइवर्जेंस एंगल तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सिनेरियो मेरे पास ऐसा है कि अर्थ से मैं मून की तरफ एक बीम को फेंकता हूं। जब वो बीम जो से इतने लार्ज डिस्टेंस को कवर करती है तो वो बीम दूर जाते जाते होती है क्या, स्प्रेड होती जाती है, फैलती जाती है। तो यहां से बीम को मैंने लेजर बीम फेंकी, लेकिन मून तक जाते जाते वो कुछ स्प्रेड कर गई। और मून भी कितना स्प्रेड करी, उसका जो डायमीटर है ना, वो जो स्प्रेड की है बीम, उसका जो डायमीटर है वो है 2.50 सेंटीमीटर। मतलब ये इसका क्या है, डायमीटर। यहाँ पे अगर मैं शो करवाऊं रेड मार्कर के साथ, मतलब ये इसने सर्कल फॉर्म किया और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 2.50 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर वो कहता है अर्थ की सरफेस से मून तक का जो डिस्टेंस है ना वो है मेरे पास लगभग 3 अवेलेबल है मेरे पास 3.8 इंटू 10⁻⁸ 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर मीटर। ये मुझे डिस्टेंस गिवन है और ये डायमीटर गिवन है। मुझे फाइंड आउट करना है ये डाइवर्जेंस एंगल, ये एंगल थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो सारी स्टेटमेंट सारी चीजें तो गिवन है, बस तुम लोगों को पता होना चाहिए। देखो थीटा, अगर मुझे ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है तो थीटा का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे ये जो एस है ये आर्क लेंथ को बताता है। मतलब अगर ये एक सर्कल है, पार्टिकल यहां से यहां मूव करता है तो उसने कितना एंगल सब्सटेंड किया, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसे मैं डिवाइड करा दूंगा रेडियस ऑफ अ सर्कल के साथ। तो यहाँ पे एस मेरे पास है आर्क लेंथ। तो यहाँ पे आर्क लेंथ मैं किसे लूंगा, इसे लूंगा कि इसे। ऑब्वियसली ये मेरे पास डायमीटर मेरे पास एक्ट करिए एज अ आर्क लेंथ। तो ये 2.50 सेंटीमीटर मेरे पास एक्ट होगी एज अ आर्क लेंथ, यानी ये मेरे पास एस होगा। और 3.8 इंटू 10⁸ ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास होगा रेडियस। चूंकि मून जो है अर्थ के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो इसे मैं सिंपली रेडियस कंसीडर कर सकता हूँ। उम्मीद है तुम लोगों को स्टेटमेंट्स में लगी है। अच्छा देखते हैं, गिवन है मेरे पास एक तो एस गिवन है, आर्क लेंथ जो कि है मेरे पास 2.50 सेंटीमीटर। इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, मीटर में हो गया। इसके बाद है मेरे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, जिस सर्कल में जिस ऑर्बिट में रेडियस ये मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, वो क्या है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। दोनों सेम यूनिट्स में आ गए। बस तुम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जब ये थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है तो एस और आर का यूनिट सेम होना चाहिए। ये भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड डाइवर्जेंस एंगल, यानी मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। थीटा मेरे पास होता है एस अपॉन आर, इसका फॉर्मूला। अच्छा, एस है मेरे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, डिवाइडेड बाई आर है मेरे पास 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। इनको सोल्व करते हैं और मेरे पास थीटा इन रेडियन आएगा। इसका जो यूनिट होगा थीटा का वो रेडियन होगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं इसे। अच्छा, तो इसे मैं सोल्व करता हूँ। 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁻⁸। तो ये मेरे पास आएगा आंसर 6.57 इंटू 10⁻⁻11। तो थीटा का आंसर मेरे पास क्या होगा, थीटा विल बी 6.57 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट रेडियन, which is a supplementary unit having no base origin। तो इंतहाई सिंपल न्यूमेरिकल था पहले वाला। दूसरे वाले की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, दूसरा न्यूमेरिकल है मेरे पास
तो आंसर तो पहले वाले का आंसर मैच कर गया मेरे पास। अच्छा, दूसरे वाला है अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, अगर उसके व्हील का डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो तुम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट करनी है रेडियन पर सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनफैक्ट एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा फाइंड आउट करना है रेडियन पर सेकंड में, फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो गिवन है मेरे पास, ये था मेरे पास 3.1 न्यूमेरिकल, अब है 3.2 गिवन है। सिंपली ये टायर है, ठीक है, इस टायर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी। अच्छा, इस व्हील का जो डायमीटर है, इस व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है कि किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फर्स्ट इन रेडियन पर सेकंड देन इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। गिवन है वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे, 108 किलोमीटर और आर को मैंने लेके आगे नीचे। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्जन क्या करना है, एक तो मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो मुझे किलो को खत्म करना है, मीटर में आ जाएगा, और फिर आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो 108 किलोमीटर को कैसे खत्म करूंगा, प्रीफिक्स खोल दूंगा इसका 10⁻3, ये मेरे पास किलो खत्म। अब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना, 3600, तो 3000 या 3600 के साथ मैं ऐसे डिवाइड करा दूंगा। इसे मैं सिंपली सोल्व करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड, इस सेकंड्स में, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 108 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600, तो ये 30 मीटर पर सेकंड मेरे पास आंसर आएगा सिंपल। तो वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, डायमीटर कितने, डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी 30 सेंटीमीटर। अच्छा, 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर के मेरे पास बराबर होता है, और ये अल्टीमेटली 0.6 मीटर। अच्छा देखो, मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो वेलोसिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स r ओमेगा। तो ओमेगा मुझे फाइंड आउट करना है, v डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। मुझे r की जरूरत थी, डायमीटर अवेलेबल था लेकिन मुझे रेडियस चाहिए था, तो डायमीटर को मैंने सिंपली 2 के साथ जब डिवाइड कराया तो मेरे पास रेडियस आ गया, ठीक है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कराने से सिंपली रेडियस आ जाता है। अच्छा बहरहाल, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड में, मुझे ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, सिंस v इक्वल्स r ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू v अपॉन r। अच्छा, इसका जो ऐसे यूनिट है ना, हमने इसे वेलोसिटी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, रेडियस को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, मीटर, मीटर पर सेकंड। तो इसका जो ओमेगा का ऐसे यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का वो है रेडियन पर सेकंड। तो इन दोनों को डिवाइड कराने से मेरे पास जो यूनिट आएगा वो रेडियन पर सेकंड में आएगा, मतलब ये वाला यूनिट मेरे पास अचीव होगा। एंगुलर वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड व्हाइल रेडियस इज 0.3। इन दोनों को डिवाइड करो और आंसर देखते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 0.3 तो 100 रेडियन पर सेकंड। अब मुझे इस रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे ओमेगा मेरे पास है 100 रेडियन पर सेकंड। मुझे रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है एक रेवोल्यूशन में अगर एक चक्कर कंप्लीट हो, एक रेवोल्यूशन हो, तो वो मेरे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब यहाँ पे मुझे सिंपली रेडियन को रिप्लेस करना है रेवोल्यूशन के साथ, तो एक रेडियन मेरे पास बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 1 रेडियन।
तो यहाँ पे 1 रेडियन की जगह मैं ये रेवोल्यूशन की ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 100। अच्छा, रेवोल्यूशन की ये वैल्यू, रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी रेडियन की जगह मैंने सिंपली ये वैल्यू पुट कर दी और सेकंड एज इट इज आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। अच्छा, 100 को मैं डिवाइड कराऊंगा 2 पाई के साथ, 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो मेरे पास आंसर आता है 15.91 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये मेरे पास ओमेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ गया, और फिर ओमेगा मेरे पास रेडियन पर सेकंड में, ऐसे ये भी सिंबल कर सकते हैं, ये रेडियन पर सेकंड में आ गया 100 और 15.91। तो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर, ये बस इसने अप्रोक्सीमेटली ओमेगा लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 16 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो दोनों ही आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक इलेक्ट्रिक मोटर है वो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड के साथ मूव करेगी, मतलब इसकी जो आरपीएम है, रेवोल्यूशंस पर मिनट या एंगुलर वेलोसिटी, उसकी है 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकंड। जैसे मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो 20 सेकंड लगते हैं उसे रुकने में, मतलब 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट से जीरो पे आते आते उसे 20 सेकंड लगते हैं। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अब देखो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1800 से जीरो पे आ रही है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, चेंज आ रही है, चेंज आ रही है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, लेकिन चूंकि डिक्रीज कर रही है तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं एंगुलर रिटार्डेशन बोलता हूँ। इसी वजह से इसने बोला हुआ इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर रिटार्डेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। तो रुकने से पहले पहले तक वो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, मतलब पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी 1800 थी, फिर जीरो पे आते आते वो कितने चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, मुझे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स या रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा देखो मैं यहां पे भी समझाता हूं तुम लोगों को। पहले तो देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, और अवेलेबल क्या है, गिवन क्या है। 3.3 न्यूमेरिकल गिवन है मुझे, एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये एंगुलर वेलोसिटी होती है सिंपली कि एक मिनट में वो 1800 चक्कर कंप्लीट करती है। अच्छा इसे मैं इनिशियल कह लेता हूँ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा फाइनल क्या है, फिर ये क्या करती है, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब अगर मैं यूनिट को यही अज्यूम करूं तो 0 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अच्छा कितना टाइम लगता है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट से जीरो पे जाते जाते, टाइम से लगता है 20 सेकंड। एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, मुझे फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्या करना है मुझे, ये अवेलेबल डाटा है और मुझे फाइंड आउट करना है कि उसने कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए होंगे, और वो जो कितने चक्कर है उसे तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। इनफैक्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। ओके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो थीटा फाइंड आउट करना है, टाइम अवेलेबल है, एंगुलर वेलोसिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मेरे ज़हन में आ रहा है वो है एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। तो जब मैं तुम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या ये वाला फॉर्मूला इनफैक्ट तुम लोगों को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। और अगर इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है तो सूरत में ये जो एवरेज, ये बेसिकली एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो सारी चीजों को सम करो फिर उसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ डिवाइड करा दो तो एवरेज आ जाता है। तो यहाँ पे अगर तो एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उस सूरत में जो एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इनिशियल और फाइनल दोनों को मैं प्लस करूंगा, 2 के साथ डिवाइड करा दूंगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आई के साथ रिप्रेजेंट किया प्लस
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के साथ मैं कर दूंगा डिवाइड, और यहाँ पे थीटा अपॉन टाइम। मुझे बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले वैल्यूज के मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर देता हूँ। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट, फाइनल इज 0 डिवाइडेड बाय 2। थीटा इनफैक्ट मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम इज अवेलेबल 20। अच्छा, 1800 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि हमें पहले ओवरकम कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देखो यहाँ पे टाइम का जो यूनिट है वो मेरे पास है 20 सेकेंड्स, लेकिन यहाँ पे ये जो यूनिट है इसका एंगुलर वेलोसिटी का वो है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मुझे इस टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहिए या इस मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1800 रेवोल्यूशंस और एक मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी ओवरकम कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को सिंपली पुट कर लेते हैं। अच्छा चलो इसे सोल्व करते हैं। 0 0 से कैंसिल, 6 1 6 3, तो 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड ये परफॉर्म कर रहा है। इसे भी 0 रेवोल्यूशंस पर मिनट या 0 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो ये गलती नहीं तुम लोगों ने करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, फाइनल है मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय टाइम है मेरे पास इनफैक्ट डिवाइडेड बाय 2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम है मेरे पास 20। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 2 थीटा अपॉन 20, 2 1 2, 30 को 2 से डिवाइड कराऊंगा 15, और यहाँ से 20 इधर आकर मल्टीप्लाई, 15 into 20 will be equal to theta, theta will be equal to 300 revolutions। मतलब मोटर रुकने से पहले 300 चक्कर कंप्लीट कर चुकी होगी, अगर उसे 20 सेकंड लग रहे हैं रुकने। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, फोर्थ न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 मीटर। एक रस्सी है 0.5 मीटर लॉन्ग और उसके एक एंड पे मैंने बांधा हुआ है स्टोन को। अच्छा, वो जो रस्सी है ना वो 35.6 न्यूटन के टेंशन को बेयर कर सकती है, उसमें इतना टेंशन मैक्सिमम आ सकता है, इससे ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगी। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट व्हिच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg कैन बी व्हील्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा, वो जो स्टोन मैंने बांधा था रस्सी के साथ, उसका जो मैस है वो है 0.5 kg, और उससे मैं वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा हूँ, सर्कल में क्या करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ। अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि किस मैक्सिमम स्पीड के साथ उस स्टोन को मैं सर्कुलर पाथ में मूव कराऊं कि वो जो रस्सी है मेरे पास वो ना टूटे। मतलब मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करानी है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी कि जिसपे जो रस्सी है वो ना टूटे, वो विद स्टैंड कर जाए। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो रस्सी टूट जाएगी। अच्छा देखो, अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में तो बॉडी तभी मूव करती है जब उस पर सेंटीमीटर फोर्स लगती है। सेंटीमीटर फोर्स ही इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उस पर सेंटर की तरफ सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है। अब अपने केस में सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो अपने वाले केस में जो टेंशन इन स्ट्रिंग है, रस्सी में जो टेंशन खिंचाव आता है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब टेंशन इन स्ट्रिंग वो मैक्सिमम होगी। जब टेंशन मैक्सिमम होगी तो तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब मुझे देखना है, अब मैं इस स्टोन को जिसे मैंने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा हूं, अब मुझे देखना है कि किस पॉइंट पे रस्सी में सबसे ज्यादा टेंशन होगी, मैक्सिमम टेंशन होगी। तो मुझे वो सबसे पहले तो पॉइंट लोकेट करना है। अच्छा, मुझे एक अंदाजा है, यहाँ तो वो बॉटम पे होगी या टॉप पे होगी। देखते हैं कैसे। देखो, अगर मैं टॉप की बात करूं तो टेंशन इन स्ट्रिंग जो स्टोन है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है उसे सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो यहाँ पे टेंशन इन स्ट्रिंग वो भी सेंटर की तरफ लग रही है, मतलब स्टोन को सेंटर की तरफ लेके आना चाह रहा है। अब स्टोन यहाँ पे इसमें ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है, ग्रेविटी भी इसमें डाउनवर्ड लग रही है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग भी डाउनवर्ड लग रही है। अब थोड़ा सा काम तो ग्रेविटी खुद ही कर रही है, मतलब थोड़ी सी फोर्स तो ग्रेविटी भी लगा रही है ना स्टोन पे नीचे की तरफ लाने में। तो यहाँ पे जो टेंशन है उससे फिर ज्यादा
ओवरकम होने की, ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, मतलब उसे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी बॉडी को नीचे ही की तरफ करनी चाहिए और टेंशन फिर वो ज्यादा फोर्स से रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो यहाँ पे तो टेंशन होगी मिनिमम, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रही है तो टेंशन फिर ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं है स्टोन को नीचे लाने के लिए। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉटम पे, तो बॉटम पे जो स्टोन है एक तो टेंशन चाह रही है कि टेंशन इन स्ट्रिंग वो स्टोन को सेंटर की तरफ लेके आ रही है ताकि इसकी वजह से स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करे। अच्छा इस पॉइंट पे एक ये भी है कि जो ग्रेविटी है वो भी स्टोन भी नीचे की तरफ लग रही है, अब यहाँ पे टेंशन तो सेंटर की तरफ लगेगी लेकिन ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड। अब इस टेंशन ने दो काम करने हैं, एक तो स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है, स्टोन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है सेंटर की तरफ लाने के लिए, और दूसरा इस ग्रेविटी को भी ओवरकम करना है, मतलब दो चीजों को काउंटर करना है। अगर दो चीजों को काउंटर करना है तो यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगी तभी तो दो चीजों को अंडर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम, अगर इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी पे भी मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। अवेलेबल डाटा देखते हैं। मैक्सिमम टेंशन जो बेयर कर सकती है स्ट्रिंग वो है 35.6 न्यूटन। ओके, स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, ये जो रस्सी है ये 0.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये अपने पास रेडियस ऑफ अ सर्कल विल बी 0.5 मीटर। फिर जो स्टोन इसके साथ बंधा हुआ है इसका मास है 0.5 kg। अच्छा मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये टी मैक्स है मेरे पास, तो टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है और टेंशन दो चीजों को काउंटर कर रहा है, एक तो ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लग रही है, इन दोनों की सम के बराबर ही टेंशन लग रही है रस्सी में, तो इसी की वजह से तो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी काउंटर कर रहा है, ऊपर से सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg। अच्छा मैक्सिमम, यहां पे टेंशन ही सिंपल लिख लेते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यूज यहां पे टेंशन मैक्सिमम, मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg। अच्छा मैक्सिमम टेंशन कितने है 35.6 न्यूटन। न्यूटन, यहां से मैं मास को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा v मैक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस g और 35.6 न्यूटन इंटू 0.5, v मैक्स स्क्वायर r is 0.5, वैल्यू g is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा 0.5 नीचे आके डिवाइड, 35.6 डिवाइडेड बाय 0.5, v मैक्स स्क्वायर 0.5 प्लस 9.8, इसे मैं सोल्व करता हूँ। थर्टी 35.6 डिवाइडेड बाय 0.5 will be equal to 71.2 मैक्स के। अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लूं अगर मैं 9.8 इंटू 0.5, देखते हैं लेट्स 0.5 इधर, तो 9.8 इंटू 0.5 4.9, और इस 0.5 को मैं इधर ला के मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 0.5, v मैक्स के ये आएगा 4.9। अच्छा 4.9 इधर आके माइनस इसे और इसके साथ ही मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 71.2 इंटू 0.5 35.6, अगेन मतलब यही वाली वैल्यू पहले आ गई, 0.5 से डिवाइड करा रहा हूँ फिर 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी 35.6 माइनस 4.9 v नेक्स्ट स्केल माइनस 4.9, it will be equal to 30.7 v max scale। अंडर रूट लूंगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ आंसर विल बी
5.54 मीटर पर सेकेंड। तो लगभग यही आंसर अवेलेबल है 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट होगी। अच्छा नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। पांचवा न्यूमेरिकल है द फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 2100 आरपीएम्स रेवोल्यूशंस पर मिनट। व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, जब मैं पावर सोर्स को बंद करता हूं, व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। तो कितनी टॉर्क रिक्वायर्ड है उस फ्लाईव्हील को 3 मिनट में रोकने के लिए, टॉर्क फाइंड आउट करनी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज 36 kg मीटर स्क्वायर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्लाईव्हील का वो 36 kg मीटर स्क्वायर है। तो मुझे टॉर्क फाइंड आउट करनी है। ओके प्रोसीड करते हैं, यहां पे आ जाते हैं। चलो तो न्यूमेरिकल है मेरे पास 6, इनफैक्ट 5 है, 3.5। एक फ्लाई व्हील है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी मुझे गिवन है, यहाँ पे गिवन डाटा लिख लो। गिवन क्या क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील विच इज इक्वल टू 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ओके अच्छा वैसे चलो इसे एज इट इज रहने दो। व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 3 मिनट्स। टाइम मेरे पास है 3 मिनट्स में स्टॉप करवाना है। ओके द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज 36 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 36 kg मीटर स्क्वायर। मुझे फाइंड आउट करना है मुझे फाइंड आउट करना है टॉर्क। टॉर्क मुझे फाइंड आउट करना। अब टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क मेरे पास देखो, अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ मेरे पास होता है F इक्वल्स m इंटू ए। लेकिन ये लीनियर बॉडीज के लिए, लीनियर मोशंस के लिए, एंगुलर मोशन के लिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ है इसका मैं रोटेशनल एनालोगस लूंगा। फोर्स मेरे पास रोटेशनल एनालोगस में टॉर्क है, इनर्शिया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लीनियर एक्सेलरेशन मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क मेरे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवेलेबल है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं अवेलेबल। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा। ठीक है सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में से मैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस करूंगा डिवाइडेड बाय टाइम। ओके अच्छा यहाँ पे टाइम का यूनिट मिनट है, एंगुलर वेलोसिटी का भी मिनट है। अच्छा इसी वजह से मैंने इसे चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो फिर मुझे इनफैक्ट चेंज करना पड़ना था सेकंड में, यहाँ पे इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ना था। बहरहाल अब वो इनिशियल उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट और फिर वो रुक जाती है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 8 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अच्छा यहाँ पे फाइनल सिंपली है मेरे पास 0 माइनस इनिशियल है मेरे पास 2100 डिवाइडेड बाय 3 मिनट्स। तो इसे मैं सोल्व करता हूँ। ट्वेंटी 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास आएगा 700। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव 700 और यूनिट्स क्या होंगे? रेवोल्यूशंस पर मिनट स्क्वायर। अच्छा बेटर होता अगर मैं मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे जो एंगुलर, पहली तो बात है ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसके जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड स्केल। मुझे इसे रेडियन पर सेकंड स्केल में कन्वर्ट करना है। ओके और दूसरी बात यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये बेसिकली एंगुलर रिटार्डेशन है। मतलब यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो उसकी वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है? जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। अगर तो वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज में बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर वो चेंज में कम हो रही है एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव साइन को सिंपली शो करेगा। तो नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये शो करा रही है कि एंगुलर रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे टॉर्क वाले फॉर्मूला में मैं नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा सिंपली वहां पे। ठीक है, हियर नेगेटिव
साइन शोज एंगुलर रिटार्डेशन। अच्छा, अब इस एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन ऐसे यूनिट्स। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 700, ये रेवोल्यूशंस पर मिनट स्क्वायर है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पर मिनट स्क्वायर, मिनट के ऊपर स्क्वायर है। मुझे कन्वर्ट क्या करना है, रेवोल्यूशंस को कन्वर्ट करना है रेडियन में और मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। बेसिकली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, एक रेवोल्यूशन मेरे पास बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, और 1 मिनट मेरे पास बराबर होता है 60 सेकंड्स के। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 700 2 पाई, मतलब रेडियन आ गया ना, रेवोल्यूशंस की जगह 2 पाई रेडियन मैंने लिख दिया, और मिनट की जगह सिंपली सेकंड, ये मेरे पास सेकंड और इसका स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे से मैं सोल्व करता हूँ। 700 इंटू 2 पाई, ये मेरे पास आएगा 4398.2 डिवाइडेड बाय रेडियन, यहाँ पे नीचे सेकंड स्क्वायर आ गए, लेकिन 60 का स्क्वायर विल बी 3600। इसे मैं डिवाइड कराऊंगा इस वैल्यू के साथ, तो मेरे पास ऐसे यूनिट में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 4398.22 डिवाइडेड बाय 3600। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया हमने सिंपली यहाँ पे, इन ऐसे यूनिट्स। तो अब सिंपली टॉर्क मुझे फाइंड आउट करनी है। नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 36 while angular acceleration is 1.22, मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ 36, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 43.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 44, और इसका यूनिट क्या, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क मैंने फाइंड आउट कर ली, कितनी टॉर्क लगेगी उसे रुकने के लिए। तो यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। 6 है मेरे पास, इंतहाई सिंपल है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 kg स्फीयर whose diameter is 36 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर जिसका डायमीटर 36 सेंटीमीटर है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ना यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास क्या है, 3.6। एक स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है, उसका जो मैस है वो है 200 kg। गिवन क्या है, मैस of a sphere is 200 kg। इसके साथ and diameter of a sphere is, while diameter is 60 सेंटीमीटर। एक मेरे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर लाइक दिस, ठीक है। इसका जो मैस है वो है मेरे पास 200 kg और डायमीटर है 60 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ फॉर्मूला साइड पे गिवन है, स्फीयर का, होलो सिलेंडर का, डिस्क का, रोड का, कुछ फॉर्मूलाज गिवन है। तो वहां पे स्फीयर का जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का वो है 2/5 mr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर सिंपली, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। इन मीटर्स इट विल बी इक्वल टू 0.3 मीटर। फॉर्मूला ये है, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सॉल्यूशन, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू 2/5 mr²। 2/5 mass is 200, r will be 0.3 और इसका स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं फर्दर। 2/5 200 इंटू 0.3 होल स्क्वायर, तो 7.2 और इसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर। 7.2 kg मीटर स्क्वायर।
अच्छा, इस अवेलेबल डाटा में इसका एक्चुअल आंसर यही है। जो बुक में आंसर गिवन है वो इस डाटा के अकॉर्डिंग नहीं है। वो इनफैक्ट होलो सिलेंडर के लिए वो जो आंसर उसमें गिवन है ना 28.8, वो होलो सिलेंडर के लिए, लेकिन स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 7.2 kg मीटर स्क्वायर आएगा। तो करेक्ट आंसर ये है, वहां पे रॉन्ग आंसर अवेलेबल है बुक में। अच्छा, नेक्स्ट मेडिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। 3.7 is a satellite is orbiting the earth at an altitude of 200 km, assuming the earth's radius is 6400 km. Calculate the orbital speed of the satellite. एक सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अर्थ लेट्स सपोज सर्कुलर पाथ में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। अच्छा, इसका जो अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो है 200 किलोमीटर, while the radius of earth is given which is 6400 किलोमीटर। तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है इस ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट जो कि जमीन की सतह से, जमीन की सरफेस से 200 किलोमीटर अबव है, उस ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट क्या होगी, ये तुम लोगों ने इनफैक्ट फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। 3.7 न्यूमेरिकल है, 3.7 न्यूमेरिकल, और गिवन मेरे पास क्या है, height of a satellite which is 200 kilometer, in meters it will be equal to 2 into 10 raised power 3 meter. Radius of a earth which is 6400 kilometer, while in meter it will be equal to 6.4 into 10 raised power 6 meter. अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और इसके अलावा मैस ऑफ अर्थ अभी देखते हैं, फॉर्मूला में ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पहले लिख लेते हैं, मैस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल 6 into 10 raised power 24 केजी। मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो फाइंड, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वो रेडियस ना भी देता तो तुम लोगों को ये याद होनी चाहिए रेडियस। इनफैक्ट ये तीनों वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो, अब इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, वो है मेरे पास वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला लेट्स सपोज कभी नहीं याद रहता तो इसे डिराइव कर लो। छोटी सी तो इनफैक्ट डेरिवेशन है। अगर किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव करना है तो सेंटीपिटल फोर्स लगेगी। सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये अर्थ की सरफेस के ज्यादा पास नहीं है बल्कि एट सम हाइट पे है ना, तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका फॉर्मूला होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, और अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, तो इसे मैं आर प्लस एच लिखूंगा इसका स्क्वायर। सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अ सर्कल अर्थ के सेंटर से इट विल बी इक्वल टू आर प्लस एच। आर और ये एच, आर और एच को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। एक इससे कैंसिल, एम से कैंसिल, वेलोसिटी स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लो, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम आर प्लस एच। तो सिंपली ये फॉर्मूला अभी मैंने 3 स्टेप्स में ये तुम्हारे पास ड्राइव हो जाता है। तो पहले इसके मैं सिंपली यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी g is 6.67 into 10 raised power minus 11. Mass of Earth is 6 into 10 raised power 24 divided by radius of Earth is 6.4 into 10 raised power 6 plus height of a satellite from the surface of Earth will be equal to 200 into 10 raised power 3. Simply डायरेक्ट वैल्यूज में कैलकुलेटर में पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास। अंडर रूट न्यूमिनेटर में 6.67 into 10 raised power minus 11 multiplied by 6 into 10 raised power 24, okay, divided by 6.4 into 10 raised power 6 plus 200 into 10 raised power 3, और आंसर आएगा मेरे पास 7786.9
मीटर पर सेकंड, मतलब इतने मीटर्स एक सेकंड में कवर करेगा तो वो इस ऑर्बिट में सस्टेन कर पाएगा। अच्छा, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो इस डेसिमल को मैं 3 मरतबा मूव कराऊंगा लेफ्ट तरफ, 7.78 1 2 3, तो किलो का प्रीफिक्स आ जाएगा ना। मतलब सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मरतबा मूव कराया है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ओके, और 7.78 10⁻³ की जगह मैं किलो का प्रीफिक्स यहाँ पे शो करवा देता हूँ, तो वेलोसिटी आ जाएगी 7.78 किलोमीटर पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल भी हो गया, इनका ये आसान था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, विच इज 3.8। 3.8 is a space station has a radius of 20 meter and rotates at an angular velocity of 0.5 radian per second. What is the artificial gravity experienced by the astronauts on the space station? एक स्पेस स्टेशन है, उसका रेडियस 20 मीटर का रेडियस है उसका, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 0.5 रेडियन पर सेकंड। तुम लोगों ने बताना है कि कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स फील कर रहे होंगे। सिंपल है, ये भी देखते हैं। न्यूमेरिकल, एक स्पेस स्टेशन है, मैं यहां पे कुछ रफली शो करवाता हूं। एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अ स्पेस स्टेशन इज आर विच इज इक्वल टू 20 मीटर्स, इनफैक्ट 20 मीटर्स रेडियस है इसका। आउटर रेडियस इसका कितना है? 20 मीटर्स। अच्छा, इसके अलावा और मेरे पास अवेलेबल डाटा है एंगुलर वेलोसिटी। ये किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 0.5 रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड में 0.5 रेडियन की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मुझे फाइंड आउट करना है कि कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स फील कर रहे होंगे। देखो, अब अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि रोटेटिंग फ्रेम के अंदर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस रोटेटिंग बॉडी या रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बाहर की तरफ एक फोर्स को फील करते हैं, जिसे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता हूं। और न्यूमेरिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स व्हिच इज इक्वल टू mv²/r। इसका मतलब है बॉडीज पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही, फोर्स लगेगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ना एसी, यही इनफैक्ट मेरे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एसी मेरे पास जी के बराबर हो तो मुझे अर्थ वाली फीलिंग आती है, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशन होती है। अगर इससे कम या ज्यादा हो तो ये सिंपली एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। अब कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी है ये एसी मुझे इनफैक्ट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड, ये गिवन था मेरे पास, तो फाइंड करना है। और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ मुझे फाइंड आउट करना है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एसी व्हिच इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अच्छा, एसी मेरे पास बराबर होगा v²/r। फॉर्मूला देखा हुआ है। अगर मैं इसे भी थोड़ा सा देखूं, ओपन करूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन v²/r। मास से कैंसिल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू v²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपली v²/r के बराबर होता है। अच्छा, मेरे पास तो एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे तो लीनियर वेलोसिटी है, तो इससे भी रिजोल्व कर लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे सिंपली, r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से कैंसिल, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगा और मेरे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ जाएगी। AC will be equal to radius is 20, angular velocity is 0.5 और इसका स्क्वायर, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी विल बी 20 into 0.5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कितनी फील होगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर है। अब आखिरी न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल है बेसिकली, 3.9 और 3.10। 3.10 की इनफैक्ट स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लेंथी है तो इसके बोर्ड में आने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो 3.9 पर ही हम क्लोज करेंगे।
3.9 है, a bicycle wheel has an angular momentum of 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके यूनिट बहरहाल देखने पड़ेंगे, इसके यूनिट्स देखने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है, बिल्कुल ब्लर हो गया। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास होती है इसका फॉर्मूला एम वी आर साइन ऑफ थीटा, इसका फॉर्मूला एम वी आर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका यूनिट यहाँ पे इसका यूनिट क्या है 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, एक बाइसाइकिल है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 रेडियन पर सेकेंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली फाइंड आउट करना, इंतहाई सिंपल न्यूमेरिकल, इंतहाई सिंपल न्यूमेरिकल। थ्री 3.9 गिवन क्या है, एंगुलर मोमेंटम गिवन है मेरे पास, विच इज एंगुलर मोमेंटम कितना है 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, while angular velocity omega is 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, टू फाइंड मुझे करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू फाइंड, और आगे फिर सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना है। देखो, एंगुलर वेलोसिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, इन रोटेशनल टर्म्स एंगुलर वेलोसिटी इज आई इंटू ओमेगा। कभी ना याद रहे तो रोटेशनल एनालॉगस ले लो लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉगस लूंगा तो एंगुलर मोमेंटम, इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी। सिंपली मैं रोटेशनल एनालॉगस लूंगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इससे पहले हम ट्राई भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम मेरे पास बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। आई मुझे फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे पास सिंपली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एंगुलर मोमेंटम इज 10 while एंगुलर वेलोसिटी इज 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 5, और इसका यूनिट क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर। या फिर यहाँ से भी प्लस माइनस करके तुम लोग, यानी कट करके कैंसिलेशन करके, तो तुम्हारे पास यही यूनिट आएगा केजी मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर 3 का आखिरी लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमने देख ली, उम्मीद है तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।